हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि पावर पॉइंट में जो स्लाइड को मेनू दिया है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, किन ऑप्शन का क्या यूज है और कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो, नाम से पता चल रहा है स्लाइड शो, मतलब इसमें वह सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हम स्लाइड को शो करा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया है फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो, दूसरा दिया है फ्रॉम करेंट स्लाइड शो, ऑनलाइन, प्रेजेंट या कस्टम स्लाइड शो। यह कैसे यूज होता है और इसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको सीखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, जब भी क्वेश्चन आ गया फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो, तो इसका शॉर्टकट की भी होता है, और फ्रॉम करेंट स्लाइड शो और इसका भी शॉर्टकट की होता है। कैसे यूज करेंगे यह हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, जो फ्रॉम बिगिनिंग है, इसका मतलब यह है कि हम कहीं पे भी हो, स्लाइड को स्टार्ट से ओपन करने हो, और फ्रॉम करेंट स्लाइड का मतलब जहां पे है स्लाइड को वहीं से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है, फ्रॉम बिगिनिंग के लिए होता है या 5 लिख लेना, फ्रॉम बिगिनिंग के लिए होता है या 5। ठीक है बाबू। और अगला है फ्रॉम करेंट स्लाइड शो, उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? शिफ्ट प्लस या 5, शिफ्ट प्लस या 5। फ्रॉम करेंट स्लाइड शो शिफ्ट प्लस या 5। तो देखिए, सुनिए, समझिए। अगर कोई पूछता है फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड तो क्या है, कहाँ पे यूज करेंगे, तो इसका आंसर यही है कि हम किसी भी स्लाइड पे हो, जब स्लाइड को स्टार्ट से शो कराना हो, मतलब पहले से शो कराना हो, तो इसके लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो का। किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो का। क्लियर है? और वहां पे दिया फ्रॉम करेंट स्लाइड शो, हम जिस स्लाइड पे काम कर रहे हैं, स्लाइड को वहीं से प्रेजेंट करना है, वहीं से शो करके देखना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे करेंट स्लाइड शो। और इसके लिए शॉर्टकट की 6+F5। ऐसा कब जरूरत पड़ता है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो 5वें स्लाइड पे हैं, तो 5वें स्लाइड पे काम कर रहे हैं, तो थे, फिर से मैं पहले से ओपन करके दिखाना है सबको। एक तो तरीका, फिर से पहले पे जाएंगे, और पहले पे जाएंगे तब वहां पे F5 बटन दबाएंगे। ठीक है? तो यह तरीका हम लोग नहीं अपनाते हैं। बस फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब ही है, चाहे 10वें पे हो चाहे सबसे लास्ट पे हो, स्लाइड जो शो होगा पहले से इसको होगा। किससे शो होगा? पहले से शो होगा। उसी को बोलते हैं फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो। देखो, मैं 5वें पे हूँ और F5 बटन दबाऊंगा, पहले से स्टार्ट होगा। हमारा ना, चलिए बैक आते। उसके बाद से अब देखो, 5वें पे हम हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहीं से हमको स्टार्ट कराना है। ठीक है? तो इसके लिए क्या दबाएंगे? शिफ्ट के साथ F5।
क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंट कर नहीं सकते, ठीक है, किसी को ऑनलाइन प्रेजेंट करके दिखा नहीं सकते, इसके लिए सर्विस लेना पड़ेगा उस कंपनी से, ठीक है। तो इसके बाद से यहाँ पे अगला आपको दिया है कस्टम स्लाइड शो, या बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं समझिएगा, जैसे मान लो ना मुझे पहले से स्टार्ट करना है, ना जिस पे है वहीं से स्टार्ट करना है, और समझने की कोशिश करना, ना पहले से ना जहां पे है वहीं से, मुझे पार्टिकुलर किसी स्लाइड को ओपन करना है, किसी पार्टिकुलर स्लाइड को ओपन करना है। जैसे सपोज मान लो हमको कल के क्लासेस में इसी बैच में मुझे दूसरा स्लाइड पढ़ाना है और छठवां स्लाइड पढ़ाना है, इसके अलावा दूसरा कोई स्लाइड नहीं पढ़ाना है। उसके बाद से 9 वाला जो बैच है उसमें कल हम पढ़ाने वाले हैं 5वां स्लाइड और पहला स्लाइड, पहले 5वां तब पहला। तो जब हम अपने हिसाब से स्लाइड को कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मतलब एसडीएम को क्या दिखाना है, डीएम को क्या दिखाना है, तो एसडीएम वाला ग्रुपिंग अलग कर देंगे, डीएम वाला ग्रुपिंग अलग कर देंगे। मतलब किस क्लास में किस मीटिंग में हमको क्या देना है, क्या दिखाना है, ठीक है, वो हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं और पहले से उसको सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे चल के इसका फायदा यही होगा कि आपको बार बार चूज नहीं करना पड़ेगा, बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और आसानी तरीके से उसको फ्लो करके देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं दिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कैसे होगा, क्या इसका स्टेप है, एक एक करके। इसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे कस्टम स्लाइड शो पे, और कस्टम स्लाइड शो पे आने के बाद से यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है क्या, कस्टम शो। तो कस्टम शो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, और यहीं पे ऑप्शन दिया न्यू, मतलब नया हम लोग ग्रुपिंग करेंगे इसका, तो हम न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब न्यू पे क्लिक करते ही देखो जितने हमारे स्लाइड तो आ ही गए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं आऊंगा, स्लाइड को नेम दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद से मैं नाम दे दूंगा। नाम देने का मतलब किस बैच में क्या पढ़ाना है, तो मान लो 8 बजे वाले बैच में कल 8 AM में हमको पढ़ाना है क्या, तो पहले दूसरा दूसरा हम सेलेक्ट कर लिए और ऐड कर ली, समझ आया। उसके बाद से क्या पढ़ाना, छठवां नंबर, छठवां सेलेक्ट किया और हमने यहाँ से ऐड कर लिया, तो देखो मैंने दूसरा ले लिया और छठवां ले लिया। इतना करने के बाद से हमने ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर से आ जाएंगे कस्टम पे, देखो 8 AM आ गया कि नहीं आया, फिर से कस्टम शो पे आ जाएंगे, इसको शो नहीं कराना, नया एक और बनाना है, न्यू पे आ जाते हैं। और कल 9 बजे वाले बैच में हमको क्या पढ़ाना है, तो 9 AM हमने कर दिया, और उसके बाद मैंने बता दिया कि पहले मैं पढ़ाऊंगा पहला, और उसके बाद से मैं पढ़ाऊंगा 5वां, बस यहां से कर दिया ओके, क्लोज। अब फायदा क्या होगा, हमको अब यहाँ पे F5 शिफ्ट प्लस F5 नहीं दबाना है, हमको कल मैं जैसे 8 बजे वाले बैच में आऊंगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करते जैसे 8 AM पे क्लिक करूंगा तुरंत स्लाइड वही शो होगा जो हमने दिया है, दिख रहा है, बस। कल क्या आएगा, माया, अब क्लिक करें तो ऐसा शो हो गए। हाँ ट्रिगर लगाए हुआ काम कर रहा है, कोई दिक्कत, तो ऐसे आप लोग यूज करके देख सकते हैं इन सभी ऑप्शनों का। तो ये सब ऑप्शन समाए, तो यह ऑप्शन देखो स्लाइड तो इसलिए नाम ही दे दिया गया है कि आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के बाद से अपने स्लाइड को कैसे प्रेजेंट करोगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शो मेनू का। अब उसके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए अगला जो ग्रुप दिया हुआ सेटअप ग्रुप दिया, कौन सा ग्रुप दिया है, सेटअप ग्रुप। और जो सेटअप ग्रुप जो दिया है यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेटअप स्लाइड शो, क्या दिया है, सेटअप स्लाइड शो, मतलब इनके अलावा भी स्लाइड को शो करते समय हम कुछ और सेटअप कर सकते हैं।
क्या क्या सेटअप कर सकते हैं, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंटेड बाई ए स्पीकर फुल स्क्रीन। फिर आपको ना, तो आप लोग देखते हो कि जब भी हमें F5 बटन दबाते हैं तो फुल स्क्रीन में स्लाइड शो होता है। बोलो, जैसे हम F5 बटन दबाते हैं वो पूरा फुल स्क्रीन में स्लाइड शो हो रहा है, लेकिन हमको नहीं करना है, फुल स्क्रीन में नहीं शो करना है, हमें विंडो के रूप में शो करना है। तो इसके लिए अभी तक कोई सेटिंग नहीं पड़े थे, लेकिन हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। क्या करेंगे, ब्राउज बाई एन इंडिविजुअल विंडो, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने वास्ते ओके करेंगे, और अगर इस समय F5 बटन दबाएंगे तो टाइटल बार भी हमारा शो होगा और स्टेटस बार भी शो होगा, ठीक है। लेकिन फुल स्क्रीन में ना टाइटल बार शो हो रहा था ना स्टेटस बार शो हो रहा था, देखे थे ना आप लोग। चलिए आते हैं और इसको करके देखते हैं। बोलो क्लियर है, तुम्हारी बात है आपको, बोलिए। तो ऐसे आप लोग देखो, ऊपर टाइटल बार शो हो रहा है और नीचे स्टेटस बार, मतलब पूरा फुल स्क्रीन में नहीं शो हो रहा हमारे सामने। तो कभी कभी लोग इसका जरूरत पड़ता है तो इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन में शो कराते हैं। हाँ, इसमें सेटअप इधर का बहुत अच्छा दिया है। क्या, यहाँ पे दिया आल, उसके बाद से दिया देखो फ्रॉम, और उसके बाद दिया कस्टम। आल में पूरा शो होगा, अगर फ्रॉम कर देते हैं तो बता सकते हैं कि मेरा स्लाइड जो शो हो और दूसरे से शो हो, और खत्म कहाँ पे हो जाए, चौथे तक। देख लो, दूसरे से लेके कहाँ तक जाएगा, चौथे तक। अब बस हम कर देंगे ओके। अब यहाँ 5 बटन दबाओ, ये नहीं कि शिफ्ट प्लस या 5 बटन दबाएंगे तो दूसरा स्टार्ट होगा, नहीं, ये 5 पहले दूसरे से शो होगा, पहला दूसरा, दूसरा जाएगा, दूसरे के बाद से तीसरा जाएगा, और तीसरे के बाद चौथा है, उसको गायब हो जाएगा। यह हमारा तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, बस है। और क्या लिख के आ गया, एंड ऑफ स्लाइड, बस वापस आ गए। तो ऐसा भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं, बहुत है लेकिन दिखाना कम ही है। अब चलिए फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद से अब मैं सोच रहा हूँ कि बार बार जब हम स्लाइड शो करा रहे हैं तो ये F5 बटन दबा रहे हैं तो ये शो हो रहा है, लेकिन कस्टम वाला शो कराने के लिए कस्टम वाले पे क्लिक करना पड़ रहा है। हम सोच रहे नहीं, कल के क्लासेस में हम 8 बजे वाले बैच वाला ही केवल हमको प्रेजेंटेशन पढ़ाना है और कुछ नहीं पढ़ाना है, हम उसका सेटअप कर सकते हैं। कहाँ से, कस्टम शो से। और यहाँ पे बस 8 AM सेटअप कर दिए, अब हमने कर दिया ओके। अब फायदा क्या होगा समझ रहे हो, फायदा यह होगा कि आपको यहाँ पे अब जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या दबाओगे, या F5 बटन दबाओगे तो कस्टम स्लाइड शो वाला ही शो होगा, देख लीजिए। दिख रहा है आपको, तो यह सारा सेटअप हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं, यह सेटअप ऑप्शन में दिए गए हैं। ये भी पढ़ा दिया, हाल क्या होता है, काम क्या होता है, कस्टम शो कैसे करते हैं। हाँ, कुछ और ऑप्शन इसमें दिए हैं जिसका यूज लोग ज्यादा करते हैं। शो ऑप्शन में क्या दिया है, लूप, लूप का मतलब हमने बताया था ना, दिया लूप कंटिन्यूअस अंटिल एस्केप, मतलब लूप का मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना, एक ही पॉइंट को बार बार दोहराना, पढ़ाना से कसे जाएगा, फिर से पढ़ाना से कसे, फिर से पढ़ाना से कसे। मतलब इसका क्या है कि अगर हम 3 स्लाइड शो कराना चाहते हैं तो पहले 1 से लेके 3 तक जाए, फिर से 1 से 3, फिर से 1 से 3, फिर से 1 से 3, मतलब एंड ऑफ लिस्ट नहीं कराना है, बार बार वही मैटर हमको दिखाना है, बार बार वही हमको प्रेजेंटेशन शो कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लूप को चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे, तो देखो बस हम कर देते हैं लूप पे क्लिक, और कर दिया हमने ओके। अब देखो क्या होगा, ओके करने के बाद हम F5 बटन दबा देते हैं, और F5 बटन दबाने में देखो पहला जो हमारा था वो शो होगा, और उसके बाद से इन ऑफ लिस्ट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे फिर से पहले पे आ जाएगा,
फिर से पहले पे आ जाएगा, इन नहीं होने वाला है। तो ऐसा कई बार जरूरत पड़ता है कि हम 3 स्लाइड बनाए या 5 स्लाइड बनाए हैं, पहले से लेके 5वें तक शो हो जाए, फिर से हमें वही शुरू से स्टार्टिंग से बताना है, फिर से पहले से 5वें तक जाएगा, फिर से पहले से 5, मतलब वापस नहीं आता है। ये नहीं कि 5वें से चौथे पे आ जाएगा, लूप फिर से स्टार्टिंग से चलने लगता है, समझे ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लूप का इस्तेमाल कर सकते, देख सकते। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है शो विदाउट एनिमेशन। देखो क्या दिया है, शो विदाउट एनिमेशन। शो विदाउट एनिमेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हमें एनिमेशन लगाए हैं, ध्यान दो, एनिमेशन लगाए, लेकिन फिर भी हमें एनिमेशन को शो नहीं कराना है किसी कारणवश, लेकिन हटाना भी नहीं। जैसे मान लो अगर किसी स्लाइड हम बनाए पहले से और नहीं दिखाना एनिमेशन को, एक तो तरीका फिर से शुरू से हटाओ और हटाने में तब शो कराओ, अब फिर से 1 घंटे के बाद लगाना है, दिखाना है, फिर से लगाओ, तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस दिखाना नहीं है ना आपको, तो बहुत सिंपल है, आप कर दो शो विदाउट एनिमेशन। अब फायदा क्या होगा, नरेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शो विदाउट एनिमेशन, ठीक है। नरेशन आगे का टॉपिक है, ठीक है। शो विदाउट एनिमेशन जैसे क्लिक करेंगे, अब फायदा क्या होगा, देखो इसमें एनिमेशन लगाया हूं कि नहीं लगाया हूं, लेकिन अब एनिमेशन नहीं शो होगा, एक ही बार पूरा शो हो जाएगा, ठीक है, और हटेगा भी नहीं, जब जरूरत पड़ेगा फिर से इस्तेमाल कर लूंगा। ओके, और ये फाइल एनिमेशन शो नहीं होगा। एनिमेशन में पहले यह आ जाता, उसके बाद वह आता, तब ये सब हेडिंग आते, लेकिन नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने परमिशन नहीं दिया है। सेटअप में देखो सब आ गए, क्यों, ट्रिगर भी तो एनिमेशन लगाया हमने, सारा शो हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अब मान लो हमको शो कराना है, तो क्या करोगे, लगाना है, फिर से नहीं, बस इसको अनचेक कर दो या F5 बटन दबा दो, एरो की दबाओ, हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, तो आप इसको आसानी तरीके से कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। फिर से क्लिक करो, हाँ, यह नरेशन जो ऑप्शन वो आगे का टॉपिक है। हाँ, इसको डिसेबल नहीं करते, बाय डिफॉल्ट पेन वन चलता है, लेजर पॉइंट। अब पेन कैसे चलाएंगे हम लोग प्रेजेंटर व्यू पढ़ेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसमें जितना मुझे बताने वाला बता दिया है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हमारा यूज टाइमिंग के हिसाब से रहता है, मैनुअली हम लोग सेटअप नहीं करते हैं। यह क्या होता था, आगे का टॉपिक है, इसमें व्यू टैब में दिया है, देखो व्यू टैब नहीं यहीं पे दिया है, प्रेजेंटर व्यू और ऑटोमेटिक, ये क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, हम सब पढ़ा देंगे आपको, पेन कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का मतलब क्या है, जैसे अभी तक जो सेटअप जो हम यहाँ से की उसको हटाते हैं, पहले लुक को हटा देते हैं, आल कर देते हैं, फुल स्क्रीन में कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब चलिए सुनिएगा, समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, पहला तो शो कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरा स्लाइड शो नहीं कराना है, तो सेलेक्ट करूंगा और दूसरे को हाइड कर दूंगा। तीसरा तो शो कराना चाहता हूँ, लेकिन चौथा शो नहीं कराना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद से पांचवा भी नहीं शो कराना चाहता हूँ, बस उसके बाद से लास्ट में क्यों छठवा शो कराना चाहता हूँ। मतलब क्या है यहाँ, मतलब यही है कि अगर आप बहुत सारा स्लाइड बना के रखे हो और उसमें से किसी स्लाइड को आपको दिखाना नहीं है, छुपा लेना है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ऐसे कंडीशन में आप इसका यूज करके देख सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। बहुत सिंपल सा स्टेप है, किया जा सकता है। कैसे करोगे, क्या स्टेप है, ध्यान से देखिए, समझिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और F5 बटन दबाता हूँ, दिख रहा है, उसका क्या आना चाहिए, की बार दूसरा आना चाहिए, नहीं, तीसरा आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हाइड किया हूं, गायब हो गया ना, उसके बाद से खत्म। है तो बहुत, लेकिन 3 छुपा दिया, बस 3 दिखा दिया, कर लेगा ना।
यहां तक कोई दिक्कत? बोलो यार। देखो बाबू, जो रिहर्स टाइमिंग है, देखो नाम से पता चला रिहर्स, मतलब इसे रिहर्सल नाम सुने हो ना आप लोग? देखिए उसी से ये बनाया गया है। मतलब जो रिहर्स टाइमिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि वहां पे इसका यूज करते हैं लोग जहां पे टाइम लिमिट दिया जाए। जैसे आप हमारे यहाँ आए और मैंने आपको लिमिट दिया कि आप जितना बना के रखे हो ना, सब 10 मिनट में हमको पढ़ा देना, समझा देना। 10 मिनट से ज्यादा मैं आप लोग को टाइम नहीं दे सकता। ठीक है? या मैं कहीं चला गया और मुझे टाइम मिला है बोलने का, तो 5 मिनट मिला है। अब 5 मिनट जितना मैक्सिमम लोग हम समझा सकते, चाहे 5 मिनट में एक वर्ड को समझाए या 5 मिनट में 5 वर्ड को समझाए, ये आपको टाइम दे दिया गया। ठीक है? और वो भी प्रेजेंटेशन से आपको समझाना है, बताना है। तो ऐसे कंडीशन में रिहर्स टाइमिंग बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि रिहर्स टाइमिंग कहता है कि आप लोग क्या करो, पहले रिहर्सल कर लो। ठीक है? मतलब आप देख लो कि 5 स्लाइड बनाए हो और आपको 10 मिनट टाइम दिया जा रहा है, तो आप एक स्लाइड पे कितना टाइम दे सकते हो? पहले वाले पे कितना दे सकते हो, दूसरे वाले पे कितना दे सकते हो, तीसरे वाले पे कितना दे सकते हो, चौथे वाले पे कितना दे सकते हो, पांचवे वाले पे कितने दे सकते हो? मतलब 1 2 4 5 बार, जितना बार आपको करना है एक बार प्रैक्टिस कर लो उसका, और लास्ट में फाइनल एक टाइमिंग सेव कर दो। अब फायदा क्या होगा कि जब वो प्रैक्टिस में रहेगा तो जब वहां पे बोलने जाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी, और प्लस उस टाइम के अंदर भी हम उस प्रेजेंटेशन को कवर कर ले जाएंगे। ठीक है? और टाइम उतना दो कि हम आसानी तरीके से बोल ले जाए, समझ लें। मतलब 5 मिनट में उतना ही हम प्रैक्टिस कर लें कि मुझे लगता है कि नहीं हम 2 सेकंड में कर लेंगे, तो आप 2 सेकंड से कम ही दो। मुझे लगता है 1 मिनट में कर लेंगे, तो 45 सेकंड ही दो या 50 सेकंड दो। मतलब उतना टाइम आप कैसे भी बता दो। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, रिहर्स टाइमिंग का यूज करते हैं। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा स्टेप है। ये टाइमिंग कैसे सेव होता है और कैसे रिकॉर्ड होता है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। अब देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा, स्लाइड जहां पे वहां से शो होगा। देखो टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। हो गया? इस स्लाइड को हम कितने समय में समझा सकते हैं? देखो आज के क्लासरूम में सबसे पहले पढ़ने वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, और माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है इसमें हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पावर पॉइंट। तो चलो इतना टाइम हम जो बताना बता दिया। अब कर देंगे यहां से नेक्स्ट। उसके बाद से देखो हार्डवेयर वाला ओपन हो गया। हार्डवेयर को जितना टाइमिंग देना दे दिया। देखो चल रहा है, उसको फिर से नेक्स्ट करेंगे। ये वाले को जितना टाइम देना है क्लिक करके, क्लिक करके टाइमिंग सेट कर दीजिए। क्लिक, क्लिक, समा रहा है। और इतना देने के बाद फिर से कर देंगे नेक्स्ट। कर हो गया। टोटल टाइमिंग फॉर योर स्लाइड शो वाज 1 मिनट 9 सेकेंड हुआ है। अगर सेव करना चाहते हो तो यस करो, नहीं तो नो करो। तो क्या करें? यस। अब देखो फायदा क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं सेट करेंगे, वो अपने आप शो हो जाएगा, उतना उसका खत्म हो जाएगा। बस या 5 बटन दबा दो। अपने आप चलेगा वो, जितना हमने टाइमिंग दिया है। लेकिन आपके प्रैक्टिस पे है।
लो कितने टाइम में तुम बोल ले जा रहे हो, एक बार में नहीं होने वाला है, 2-4 बार ट्राई करके तब लास्ट में जब लगेगा ना अब डन है, ठीक है, तब आप लोग उसको सेट करके चले जाइए मैदान में लड़ने। ठीक है, अच्छा यार तो लोरी हो रही याद कर क्या समझ रहे, चलिए क्या करें हम, इंड ऑफ लिस्ट हो गया। अब समझने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका अगर हम अपना लें, क्या मतलब टाइमिंग भी रिकॉर्ड हो जाए, ध्यान सुनो, टाइमिंग भी रिकॉर्ड हो जाए और टाइमिंग के साथ साथ हम पढ़ा क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हम रहे न रहे तो भी प्रेजेंटेशन चलेगा, मेरा आवाज सुनाई देगा प्लस वो स्लाइड भी तो होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, वह दिया रिकॉर्ड स्लाइड, तो बस इसके लिए माइक्रोफोन होना जरूरी है, क्योंकि हमारा वॉइस कंप्यूटर में कब जाएगा, जब माइक होगा तब जाएगा, ठीक है। आप फोन से बात करते हो, आवाज उधर कब जाएगा, जब आपका माइक सही से चल रहा होगा तब जाएगा, म्यूट कर दोगे तो नहीं जाएगा। तो वही यहाँ पे भी है, रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक्रोफोन होना चाहिए। तो जो मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ माइक है तभी तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए है मेरे पास। तो देखो इसमें जब क्लिक करूंगा मैं तो 2 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन दिया है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब अगर पहले से रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो पहले से भी कर लो, और एक ऑप्शन दिया है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करेंट स्लाइड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करेंट स्लाइड, और तुम सोच रहे हो जहां पे हो वहीं से रिकॉर्डिंग कर लो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम कैसे भी इसको सीख ले पहले, तो यहाँ पे आते हैं और पहले, और जो हाइड किया हूँ थोड़ा अनहाइड करूँ, इसको अनहाइड करूँ पहले, इसको भी अनहाइड करूँ, इसको भी अनहाइड करूँ, अनहाइड भी हो गया। अब चलिए आते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, पहले से ही करना चाहते हैं, और आ जाता हूं रिकॉर्डिंग पे, और स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यस। हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, और इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं और इसका यूज क्या है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस हमारा है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन द्वारा बनाया गया है, और यह एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हर जगह ऑफिस के कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे इसमें सबसे पहला आता है, वो आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकेंड आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद से जो हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसके बाद से हमारा जो आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और एक और आता है उसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। टाइमिंग सेट हो गया इसका, अब करेंगे नेक्स्ट। देखो हम लोग जानने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए आता है एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस, बस नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करें, दूसरा स्लाइड आ जाएगा, अब क्लोज करता हूं, बस हो गया, सेव भी नहीं होगा, यह सेव हो गया। अब खोजने मत लगना यस कहाँ नो कहाँ, हो जाता है, काट दोगे तो भी हो जाएगा। अब मैं देखो यह 5 बटन दबाता हूं, अब देखो मेरा वॉइस भी आएगा, शांत रहोगे तो।
दे रहा ना। अरे यार अब बड़ा चोंगा लगा दे, मतलब देगा। ठीक है, तो आप लोग लैब में यह नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि माइक नहीं है, लेकिन इसका रियल में यही यूज है, इसी के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं लोग। जितने टाइम हम लोग रोकेंगे उसके लिए हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर ले जाओगे? चलिए, तो बहुत ऑप्शन सीखे हम लोग, आज के लिए बस इतना ही।